तो दोस्तों ये कहानी है बाबू बिस्लेरी नाम के एक अनोखे राजा की, जिसने 250 ग्राम साल पहले अपने हाथों की लकीरें पोचिंकी में मिटाई थी। दीवार के पीछे घने कोने में कोपचे में अपने दोनों हाथों से मुठियाते हुए ये कहा था, जय माहिस पुतुलिया। तो दोस्तों अगर आप लोग इस राजा के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते हो तो कृपया करके हमारे साथ बने रहें। मैं कलवा, मार्केट में मेरे नाम का ही जलवा। तो दोस्तों इस कहानी में बाबू बिस्लेरी एक बीजीएमआई नाम की माया नगरी में उतर जाता है, जहाँ पे उतरते ही उसकी फटके 170 हो जाती है। बहुत सारे बंदों को देखने के बाद उसके 6-6 करोड़ के घुंघरू उसके मुंह में आके बजने लगते हैं। तभी वो एक पेटी के सामने ऐसे लेट जाता है जैसे वो पेटी उसके बाप का माल है। तो दोस्तों बीजीएमआई की इस माया नगरी में चल रहा होता है सवा सदी का एक खतरनाक घमासान युद्ध, जहाँ पे बाबू बिस्लेरी अपने हाथ में छोटा सा लुल्लू जितना हथियार लेकर बंदों पे हल्ला बोल कर देता है। सफलतापूर्वक बाबू बिस्लेरी ने एक बंदे की पेटी बना दी थी। तो दोस्तों विषय ये था कि अब बाबू बिस्लेरी बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर में था। आसपास बंदे ज़्यादा होने की वजह से बाबू बिस्लेरी के जो 6-6 करोड़ के घुंघरू थे वो आपस में टकरा रहे थे और उनमें से कुछ ऐसी रिदम बज रही थी, टन टना टन टन टना टन। तो दोस्तों बाबू बिस्लेरी इस युद्ध में मग्न होने के चक्कर में भूल गया था कि उसके आगे पीछे बहुत सारे शत्रु हैं। उनमें से एक शत्रु ने बाबू बिस्लेरी को मार मार के छछूंदर की तरह बना दिया था। बाबू बिस्लेरी सिर्फ एक गोली का बचा था। इससे पहले कोई उसके पीछे से गोली आगे से निकालता, उससे पहले बाबू बिस्लेरी ने ताम झाम दंड भेद सारे इस्तेमाल कर लिए थे। और फिर बाबू बिस्लेरी ने आगे बढ़ते हुए देखा एक बंदा घुटनों पे घास काट रहा था। तो बाबू बिस्लेरी ने उसकी आत्मा को शांति बाई दिला दी। तो दोस्तों बाबू बिस्लेरी ने सोचा कि चलो अब मैंने इन सबकी पेटी बना दी है तो क्यों ना इस रूम में झाड़ू पोछा कर दिया जाए। तभी बाबू बिस्लेरी के ऊपर हो जाता है शत्रुओं का हल्ला भी, और बाबू बिस्लेरी ना डरते हुए अपनी ताकत का उपयोग करने के बाद उस बंदे की जिंदगी में लॉकडाउन कर देते हैं। अब सारा काम खत्म होने के बाद बाबू बिस्लेरी अपनी नशेड़ी हरकतों से बाज ना आते हुए यहाँ पे धूम्रपान का कार्यक्रम चालू कर देता है। उस बीच नशे में वो यहाँ झाड़ू पोछा मारने लगता है सारी पेटियों में। तो दोस्तों कहानी में आगे ध्यान देते हुए पता चलता है कि बाबू बिस्लेरी के रिश्तेदार 4 नंबर की किसी ने मार के सीमा हैदर बना दी थी। तो अब बाबू बिस्लेरी ने हाथ में 6 करोड़ का घुंघरू लिया और फिर उस बंदे से प्रतिशोध की भावना में आगे बढ़ते हुए एक का घुटना छल्ली कर दिया। और तभी बाबू बिस्लेरी घुंघरू खींचते हुए आगे बढ़ते जा रहा था और ये तभी आपस में घुंघरू 20 साल मुझको पैसा बर्बाद। तभी हमारे बाबू बिस्लेरी किसी ने मार ली और बस यहीं पे हमारे बाबू बिस्लेरी ने जिस बीजीएमआई की माया नगरी में कदम रखा था वहीं पे उनके कदम ठहर गए। तो दोस्तों कैसी लगी बाबू बिस्लेरी की अनोखी कहानी? अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो कृपया करके कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब में कोई कमी ना छोड़ें और अगले पार्ट के लिए तैयार रहें और अपना तैयार रखें मकसद। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, अलविदा, थैंक यू सो मच।